ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी प्रातःस्मरणीय प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ और व्याकरण विभाग के पूर्व विभाग अध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी हमको चरक संहिता पर शास्त्रीय सरल शब्दों में ज्ञान दे रहे हैं और शारीर स्थान है और छठा अध्याय चल रहा है शरीर विचय। तो अब चलते हैं गुरु जी की ओर। यल्लीलायित विश्वमे तदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् सावरजंगमात्मकविदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शारीर स्थान के शरीर विचय शरीराध्याय की विचार परंपरा में स्वागत है। आज हम लोग जो है इस अध्याय के 8वें अंश से विचार प्रारंभ कर रहे हैं। देश कालात्म गुण विपरीतानाम ही कर्मणाम आहार विकाराणाम च क्रियायोगः क्रमशः सर्वात् योग संधारणम असंधारणम उदीरणानाम च गतिमताम साहसानाम च वर्जनम स्वस्थ वृत्तमेतावत् धातूनाम साम्यानुग्रहार्थम उपदिश्यते। तात्पर्य क्या है कि जैसा देश हो उस देश के आधार पर ही, उसी प्रकार जो समय हो समय के आधार पर, और तथैव जो अपने अंदर जो जैसा गुण हो उससे अगर हम विपरीत कर्म करते हैं तो शरीर को कष्ट होना अवश्यंभावी है। देश का तात्पर्य है जैसे कोई जांगल देशी है, अनुपदेशी है, साधारण देश में रहने वाला है, उसके विपरीत अगर आचरण आपके हैं। काल का तात्पर्य यहाँ ऋतु से है। प्रत्येक ऋतु के आहार विहार आदि सब निर्धारित है। तो ऋतु के गुण के अनुसार ही शास्त्र के द्वारा उन आहार विहारों का विवरण प्रस्तुत किया। उससे विपरीत आचरण करने वाला तथैव आत्मा अर्थात अपने जो हमारी प्रकृति है, किसी की जो है वो कफ प्रकृति है, किसी की जो है वह पित्त प्रकृति है, तो किसी की जो है वात प्रकृति है। तो अपने प्रकृति से भी विपरीत जो हमारे कर्म हैं, वो कर्म क्या है? आहार विहार, जो हम एक प्रकार के आहार आदि करते हैं, उनका जो है विकारण क्रियापयोग सम्यक, उनका सम्यक क्रिया का उपयोग होना चाहिए। और सर्वात योग साधारण अर्थात सभी का सही ढंग से उनका उच्चारण अतियोग नहीं होना चाहिए। अतियोग साधारणम संधारणम। अतियोग का मतलब क्या होता है? अयोग, अतियोग, मिथ्यायोग, ये तीन कहलाते हैं। अयोग माने उसका संबंधाभाव, अतियोग माने अतिशय सेवन, और मिथ्यायोग माने मिथ्या सेवन। तो इनका साधारण, इनका संधारण, संधारण का मतलब रोकना। तो सर्वात योग संधारणम अर्थात सभी जितने अयोग, अतियोग, मिथ्यायोग हैं, सभी प्रकार के अतियोगों का संधारण अर्थात उनको रोकना। असंधारणम उदीरणानाम, और जो वेगशील हैं, वेगशील पदार्थ है अर्थात जो उनका क्या करना चाहिए? उनका असंधारण, उनको रोकना नहीं चाहिए। वेगशील और उमड़े हुए वेगों को नहीं रोकना चाहिए। और साहसा नाम च वर्जनम, जो साहस है, साहस कहते हैं अपनी शक्ति से अधिक कार्य को करना या उसको छोड़ना इत्यादि, जो है अधिक कार्य को करना, वो साहस है। तो साहस, दुस्साहस, जिसको हम लोग आज के जमाने में दुस्साहस शब्द से कहते हैं, तो ये साहस कहा जाता है। तो
अपनी शक्ति से अधिक कार्यों का जो करने का जो हमारा विचार है उसको वर्जनम, उसको छोड़ना चाहिए। स्वस्थ वृत्तम, तो ऐसा करने से क्या है, स्वस्थ वृत्तम अर्थात सभी धातुओं की समवस्थिति में रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो हम ऐसे जो है स्वस्थ वृत्तम एतावत धातूनाम साम्यानुग्रहार्थम, तो स्वस्थ रहने के लिए जो तत्त धातुएं हैं हमारे शरीर में, उनकी साम्यावस्था को स्थापित करने के लिए ही इस शास्त्र का उपदेश दिया जा रहा है। साम्यानुग्रहार्थम उपदिश्यते। अब इनका सबका विचार हो रहा है। तो हमारे शरीर में जो धातुएं हैं उन पर विचार हो रहा है। धातवः पुनः शारीराः समान गुणैः समान गुण भूयिष्ठैः व अपि आहार विकारैः अभ्यस्यमानैः वृद्धिं प्राप्नुवन्ति। ह्रासं तु विपरीत गुणैः विपरीत गुण भूयिष्ठैर्वा अप्याहारैः अभ्यस्यमानैः। शास्त्रकार कहता है कि जो तत्त धातुओं के ह्रास और वृद्धि पर चर्चा की गई है, तो वृद्धि कैसे होती है और ह्रास कैसे होता है उन धातुओं का, इस पर बड़ा सुंदर विवेचन कहा गया कि धातवा पुनः शरीर संबंधी जो धातु है, रक्त मज्जा इत्यादि सभी धातुओं के समान गुण ही, समान गुणों के द्वारा अथवा समान गुण भूयिष्ठ, जिसमें समान गुण में जिसमें अत्यधिक उन गुणों की अधिकता है, तो ऐसे आहार और विकारों के उनका जब हम सेवन करते हैं, उनका निरंतर सेवन करने से क्या होता है कि उन धातुओं में वृद्धि प्राप्त होती है। और विपरीत गुणों से अथवा विपरीत गुण भूयिष्ठ से जिन अगर उनका हम आहार इत्यादि करते हैं, तो हमारे उन तत्त धातुओं का जो है वो ह्रास होता है। तो ये वृद्धिहास का एक स्वरूप है। तत्र इमे शरीर धातु गुणाः संख्या सामर्थ्य कराः तद यथा लघु गुरु लघु शीतोष्णिग्ध रुक्ष मंद तीक्ष्ण स्थिर सर मृदु कठिन विशद पिच्छिल श्लक्षण खर सूक्ष्म स्थूल सांद्र द्रवाः। ये कहते हैं कि ये जो शरीरस्थ जो धातुएं हैं उनके जो गुण हैं, वो धातु गुण क्या है, वो तो संख्या सामर्थ्य करा, जिसमें वृद्धिहास की जानकारी कराने के लिए जो समर्थ हैं, वो समझते हैं कि कैसे जो है किस धातु की वृद्धि हो रही है, किस धातु का ह्रास हो रहा है, उस समय सामर्थ्य कर उसके सहायक हैं। वो कौन है, गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध रूक्ष मंद तीक्ष्ण स्थिर सर मृदु कठिन विशद पिच्छिल श्लक्षण खर सूक्ष्म स्थूल सांद्र और द्रव। इन 20 गुणों में जो है, ये जो 20 गुण की चर्चा हुई, तेषु ये गुरुवः, जो इसमें गुरु है, गुरु अर्थात जो बढ़े हुए हैं, तो गुरु भी आहार विकार गुण ही अभ्यस्यमान ही आप्यायन्ते। इनमें जो है अधिक और अधिक आहार और विकार गुणों के निरंतर सेवन करने से वो वृद्धि को प्राप्त होते हैं, और जो लघु है वो ह्रास को प्राप्त करते हैं। लघवस्तु लघु भी आप्यायन्ते, क्योंकि जो लघु जो है वो लघु पदार्थों के ही सेवन करने से वो वृद्धि को प्राप्त होंगे, और गुरु जो पदार्थ है उनका ह्रास होगा। एवमेव सर्वधातु गुणानाम सामान्य योगाद वृद्धि ही, इसी प्रकार सभी धातुओं के गुणों का सामान्य रूप से संबंध होने से उनकी वृद्धि होती है, और विपरीत उनके योग से उनका ह्रास होता है। तस्मात् मांसम आप्यायते मांसेन भूयस्तरम अन्येभ्यः शरीर धातुभ्यः तथा लोहितम लोहितेन मेदो मेदसा वसा वसया अस्थि तरुणास्थाम्ना मज्जा मज्जा शुक्रम शुक्रेण गर्भस्त्वम अगर्भेण। तात्पर्य क्या हुआ इसका? उन्होंने कहा कि ऐसा है, इसका जो स्वरूप जो बतलाया गया ना कि इन सभी धातुओं के जो हैं समान गुण होने के कारण
और तो समान गुणों से इनके संयोग से बढ़ते हैं, विपरीत गुण होने से इनके संयोगों में कमी आती है। यही इसी का, तो इसलिए इन्होंने बताया कि जो है तस्मात् मांसम आप्यायते मांसेन, अर्थात इस शरीर में जो है मांस के सेवन करने से मांस बढ़ता है। इसी प्रकार रक्त धातु की वृद्धि के लिए रक्त का सेवन करते हैं, मेदा की वृद्धि के लिए मेदो धातु का सेवन करते हैं, वसा के सेवन के लिए वसा प्रधान धातु का सेवन करते हैं। इसी बाद जो है अस्थियों का के बढ़ाने के लिए अस्थि संबंधी धातुओं का सेवन करते हैं। मज्जा के वृद्धि के लिए मज्जा संबंधित मज्जावर्धक जो पदार्थ है उनका सेवन करते हैं। इसी प्रकार शुक्र धातु के वृद्धि के लिए शुक्र को वृद्धि करने वाले जो पदार्थ विशेष हैं उनका सेवन होता है। तो इस प्रकार जो है तत्त वस्तु से तत्त पदार्थ की हमें जो है वृद्धि इस सूत्र में बतलाई गई है। तो इस प्रकार जो है किस किस पदार्थ के सेवन से किसकी वृद्धि होती है इसका भी बड़े सुंदर ढंग से विवेचन हुआ। इस प्रकार गुरु जी ने बहुत ही सरल शब्दों में हम लोगों को ज्ञान दिया। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।